नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो आईटीबीपी ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो भाई इस वाले रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा या सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम होने वाला है। इन चीजों को लेकर बहुत सारे साथी हैं जो अभी भी कंफ्यूज में है कि सर किसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, आखिर इस वाली भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कितना होगा, क्या हाइट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या क्या चीजें हमारी होने वाली है। तो भाई इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं कि आखिर फर्स्ट स्टेज में क्या होने वाला है, सेकंड स्टेज में आप लोगों का क्या होगा और थर्ड स्टेज में आप लोगों का क्या क्या होने वाला है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेज से आप लोगों को गुजरना होगा। तो भाई ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो देखने के बाद में आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ा आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना, जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वाले रिक्रूटमेंट का जिसके लिए ऑनलाइन आप लोगों के चल रहे हैं। अभी आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल होगा या रिटन एग्जाम होगा, किसकी तैयारी आप लोगों को अभी करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी सबसे पहले आप लोगों का होगा वो होगा फिजिकल। सबसे पहले आप लोगों का फर्स्ट स्टेज में आप लोग यहां पर देख सकते हैं, फेज फर्स्ट में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होने वाला। अब सबसे बड़ी बात आती है कि फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, हाइट मेजरमेंट है वो कितना होगा, क्योंकि आप सभी को पता है अलग अलग ट्रेड्समैन में अलग अलग फिजिकल का और हाइट का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। जैसा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में आपको हाइट में काफी ज्यादा छूट मिलती है, तो यहां पर आईटीबीपी में ट्रेड्समैन में भर्ती होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए और किन अभ्यर्थियों को हाइट और चेस्ट में यहां पर छूट मिलने वाली है। उसके बाद में रनिंग के बारे में, लॉन्ग जंप के बारे में, हाई जंप के बारे में, और उसके बाद में आगे के जो फेज सेकंड और थर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आपकी हाइट, मिनिमम जो हाइट है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को बता दूं, मिनिमम जो आपका हाइट का क्राइटेरिया है वो आप एक बार देख लेना। अगर आपकी इतनी हाइट है तो भाई आप इस वाली भर्ती में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया है बार्बर वगैरह या सफाई कर्मचारी वगैरह से अप्लाई किया है तो मिनिमम जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट की वो 170 रहेगी और फीमेल की 157 रहेगी। आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। अगर मैं बात करूं, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर आप एसटी कैंडिडेट से हैं, तो भाई आपको यहां पर हाइट के साथ में चेस्ट में भी छूट मिल जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हाइट, वेट, चेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उन सभी का होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और यहां पर होती है आप लोगों की सबसे पहले फेज फर्स्ट में आप लोगों की रनिंग। तो रनिंग में आप लोगों की कितनी रनिंग होगी, उसके अलावा हाइट वगैरह के अलावा आप लोगों का फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहां पर जो आप लोगों की रेस होगी, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा वो 7 मिनट और 30 सेकंड का समय यहां पर मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं मेल कैंडिडेट के लिए तो भाई आईटीबीपी में लॉन्ग जंप भी आप लोगों का होता है, और लॉन्ग जंप की बात करूं तो 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप की बात करूं तो यहां पर 3.5 फीट का हाई जंप होगा जिसमें भी आपको 3 चांस यहां पर मिलने वाले। ये रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका यहां पर 800 मीटर की रेस होगी जिसके लिए आपको समय मिलेगा 4 मिनट और 45 सेकंड का। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप की बात करता हूं तो यहां पर जो आपका लॉन्ग जंप होता है वो होता है भाई 9 फीट का, और आपका जो हाई जंप होता है वो होता है 3 फीट का। तो यहां पर लॉन्ग जंप और हाई जंप इनमें आपको 3-3 चांस दिए जाते हैं। अगर 3 चांसों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो भाई आप यहां पर क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आपने रनिंग कर रहे हैं, अगर आप रनिंग में 7.5 मिनट में अगर आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टली आप वहीं से बाहर हो जाओगे। तो फिजिकल में ये सारी चीजें होने वाली है आपकी फेज फर्स्ट में, और फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाई नेचर पे। यहां पर फिजिकल का नंबर आप लोगों का ऐड नहीं होने वाला है। अब आप बोलोगे सर फिजिकल का नंबर ऐड नहीं होगा तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, किस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको रियल में आईटीबीपी में भर्ती होना है और भाई इस वाली भर्ती के लिए अगर आपने फॉर्म लगा ही दिया है तो मेहनत शुरू कर देना, क्योंकि इसका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फेज सेकंड के अकॉर्डिंग होगा, और फेज सेकंड में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन रहने वाले।
वाले हैं। और भाई अगर आपने रिटर्न में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया तो पिछली वाली कट ऑफ आपने देखी होगी, जिन साथियों ने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था उन सारे बच्चों का आईटीबीपी ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हो भी गया था। अभी सबसे बड़ी बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें और कहां से करें, और बिल्कुल वही चीजें हमें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में छपे और वहां से हमारा एग्जाम आसानी से निकल जाए। तो भाई आप सभी को पता है ये बेस्ट एग्जाम का प्लेटफॉर्म जहां पर स्पेशल ट्रेड्समैन और ड्राइवर के टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच चलते हैं, और पिछले बैचों का शानदार रिजल्ट रहा था, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, असम राइफल, सभी के टारगेटेड बैचों का शानदार रिजल्ट रहा था। अभी आईटीबीपी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अभी से, और भाई ये चाहते हैं कि इस वाली भर्ती में तो हर हाल में सिलेक्शन लेना ही है, तो भाई आईटीबीपी ट्रेड्समैन के लिए आपके लिए जो हमारा टारगेटेड बैच है फौजी बैच आ चुका है, और बिल्कुल जीरो से और बेसिक से स्टार्ट हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है इस बैच की कि इसमें वही चीजें पढ़ाई जा रही है जो आपके एग्जाम में छपने वाली है। तो भाई ये बैच आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासें मिल जाएगी, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, सब कुछ टॉपिक वाइज और बिल्कुल जीरो से और बेसिक से। जो बच्चा पहली बार भी तैयारी कर रहा है वो भी बहुत अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, और पूरा का पूरा जो बैच है वो अभी मात्र आपको 399 रुपए मिल रहा है। तो भाई ये ऑफर आप लोगों के लिए सीमित समय के लिए है। अगर आप इस बार वाली भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये आप आईटीबीपी का फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या डाउट रहता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती है। अभी बात करते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि आखिर इसका जो रिटन एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले। और भाई अगर आपने रिटन भी क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में आपका फेज 3 में होता है, वो होता है आप लोगों का ट्रेड टेस्ट। जी हां दोस्तों, ट्रेड टेस्ट होता है, और ट्रेड टेस्ट भी आपका 50 नंबर का होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। मतलब 50 में से अगर आपने 25 नंबर ट्रेड टेस्ट में ले आए और अगर आपका रिटर्न में एक अच्छा स्कोर है तो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा, केवल ट्रेड आपको क्वालिफाई करना है। तो अभी से रिटर्न एग्जाम की अच्छे से तैयारी शुरू कर देना, और सुबह शाम है वो रनिंग भी तैयार शुरू कर देना, क्योंकि रनिंग बहुत ईजी है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप फिजिकल आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी आती है वो रिटर्न एग्जाम की आती है, और भाई रिटर्न की अच्छे से मेहनत कर लेना। ये वाली भर्ती आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वाली भर्ती के लिए बहुत कम फॉर्म यहां पर अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।